प्रोलिफिक कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के ऑनलाइन टीचिंग सेशन में किताब का नाम है मोतिया और ये पहली जमात के लिए है। और इसमें आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के और पेज नंबर 65, 66, 67 और 68 पे। तो यहाँ पे कल हमने बात की थी अली मद्दा और हमज़ा की, और आज है अली मद्दा आ की कहानी। ये देखिए इतना बड़ा अली मद्दा आ लिखा हुआ है। अलीफ और अली मद्दा आ की अंदर बच्चा पेंसिल फेरे और फिर उसके बाद कहानी उसको सुनाई जाए। आ हा आज तो मज़ा आ गया, आसिफ भाई आए, आम आड़ू और आलू बुखारे लाए। आमना बाजी ने पूछा कितने आम आए हैं, आसिफ भाई ने कहा 8 आम हैं, तुम आधे काट लो और आधे आमों का शरबत बना लो। आसिफ भाई ने शाम को आइसक्रीम भी खिलाई, हम सब ने खूब मज़े उड़ाए। अब ये इसमें जितने भी लफ्ज़ों में अली मद्दा आया है वहाँ बच्चों से सर्कल करवाया जा सकता है कि उसी अपने पेज पे बच्चे को रीडिंग करवाई जाए और साथ साथ बताया जहाँ पे अलीफ और अली मद्दा आया है अली मद्दा आ को कर लें, और हमज़ा की भी अगर पहचान करवानी तो जहाँ पे हमज़ा आ रहा है तो उसको भी सर्कल करते जाएं। इससे बच्चों को पहचान होगी कि अच्छे से कि अली मद्दा आ कहाँ है और हमज़ा कहाँ है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है हमज़ा के अल्फाज। अब जैसे हमज़ा के अल्फाज में आप ये देख सकते हैं कि जैसे हम आओ, जैसे नाई, जैसे खाओ, जाओ, लाओ, रोए, नए, ठीक है, सोए, सोई, नई, कई। तो इस तरह करते हुए कई अल्फाज लिखवाए जा सकते हैं और उनकी मदद से एक छोटी सी कहानी बनाई जा सकती है, चंद जुमलों की कहानी। जैसे कि बच्चे से कहा जाए कि आओ बाज़ार चलें, आओ बाज़ार जाएं। अली ने नई गेंद ली, ज़ारा ने नई गुड़िया ली। या फिर बच्चे से आप पूछ सकते हैं, अगर वो लड़का है तो वो अगर तुम बाज़ार जाओगे तो क्या लोगे, तो वो बच्चा जो बताए आप उसके साथ उसको कहानी बना दें कि नई गेंद के साथ फिर शाम को खेला। और अगर ज़ारा ने गुड़िया ली है या वो जो भी बच्ची है उसको गुड़िया पसंद है तो उस गुड़िया के साथ उसने क्या खेला, कितनी देर खेला। इस तरह करते हुए छोटे छोटे लफ्ज़ बच्चों के साथ मिला के जुमले बनाएं और छोटी सी कहानी बना लें। और इस तरह इससे बच्चे को ख़ुद भी वो उसमें इन्वॉल्व होंगे और बच्चों की सोच भी चलेगी कि किस जुमले में अली मद्दा आया है, किस में हमज़ा आया है। तो ये छोटी सी कहानी बनाई जाए और यहाँ पे लिखी जाए और ये दोबारा घर में कॉपी पे भी लिखने के लिए दी जाए, ताकि क्योंकि दोबारा प्रैक्टिस करने से उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी। अब अगला जो सफ़ा है वो है मुज़क्कर मुअन्नस का। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है कि मुज़क्कर मुअन्नस होता क्या है। मुज़क्कर आप बताएं, जैसे एक बच्चे की खड़ा करके लड़के को कि ये लड़का है और ये मुज़क्कर है, ये लड़की है, ये मुअन्नस है। फिर घर के अफराद में से बताएं कि जैसे अम्मी है वो मुअन्नस हैं और जो अब्बू है वो मुज़क्कर होते हैं, भाई बहन, इस तरह। फिर दादा दादी, नाना नानी, ताया अब्बू, ताई अम्मा, चाची चाचू, इस तरह करके सबके बारे में आप घर में वैसे बताएं बच्चे को। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग शुरू करवाएं। मुज़क्कर में अब उन्होंने बच्चे के लड़के के हाथ में दिया हुआ है बोर्ड और उसमें उन्होंने बताया है भाई, अब्बू, दादा, नाना और ताया। ये अब उन्होंने मुज़क्कर की पहचान दी है यहाँ पे। और मुअन्नस में लड़की के हाथ में है भाभी, अम्मी, दादी, ताई, नानी और ताई। और फिर उसके बाद ये एक छोटा सा उन्होंने मोमा बनाया है जिसमें मतलब यहाँ पे बच्चे को बताना है, जैसे नानी है तो ये जो है मिलाना है आपने, इसकी लाइन घुमा के आएगी नाना अबू, ठीक है। इसी तरह भाई है तो ये भाभी, तो इनको मिलाना है डॉट टू डॉट। तो बताई जाएं, इस तरह बच्चे कर लेंगे। कुछ अगर उनको खुद समझ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे बच्चे को बहुत आसानी से मुज़क्कर मुअन्नस की समझ आएगी। घर में भी मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए बताएं कि जैसे अगर घर में हम बताएं कि हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं सबसे बड़े, जो दादा अब्बू हैं और जो दादी अम्मी हैं, और अगर नाना अब्बू हैं, नानी अम्मी हैं,
तो इस तरह घर में भी वजाहत की जाए तो बच्चों को समझ आनी शुरू हो जाती है कि कौन मुज़क्कर है और कौन मुअन्नस। ये ज़रा वीडियो लंबी हो गई है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 2 पेज करेंगे 67 और 68।